वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम नए यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं, यूनिट 4.2। सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट 4.2 एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। अब आप बोलोगे टीचर पेंगोलिन्स मतलब क्या? पेंगोलिन मीन्स चींटी खाऊ प्राणी। एक प्राणी ऐसा होता है जो चींटियों को खाता है। टर्माइट्स, दीमक, चींटी और दीमक, इनको खाकर वो अपनी भूख शांत करता है। अब जैसे हम मनुष्य हैं, हम क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, ठीक है। जो जानवर रहते हैं, कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं। तो आपको पता ही है शाकाहारी मांसाहारी, तो हर एक का भोजन अलग अलग होता है ना। वैसे ये जो पेंगोलिन्स होते हैं, इनका भोजन क्या होता है? जो चींटियां रहती है, चींटियों की बाम भी आपने देखी होगी, है ना। चींटियों की दीमक लगती है घर में। तो ये जो पेंगोलिन्स रहते हैं, इनका भोजन ही ये चींटियां और दीमक होती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है चींटी खाऊ प्राणी। ओके बच्चों, तो आज हम इस यूनिट की वार्मिंग अप एक्टिविटी खाली करने वाले हैं पहले, और अगले लेक्चर में हम इस लेसन को पूरा देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप लेने वाले हो। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसकी वार्मिंग अप। ओके बच्चों, see there on your screen page number 90 of your English textbook, unit 4.2 baby pangolins night out, है ना। यहां पर सबसे पहले you can see there on your left hand side of the screen, वहां पर आपको एक जो है गोल पत्थर जैसा ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ पत्थर पड़ा है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो असल में क्या है? पेंगोलिन है। ओके, मैंने अभी बताया पेंगोलिन मीन्स चींटी खाऊ प्राणी। इसकी क्या विशेषताएं, ये प्राणी कैसा रहता है, ये क्या खाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी हमें पाठ में मिलने वाली है। पहले तो हम देखेंगे ये जो लेसन लिखा गया है, ये लिखा है किसने? आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, भाऊ कात्रे, KATDARE। ये भाऊ कात्रे इज अ नेचर लवर एंड एन इमिनेंट एक्टिविस्ट। अब नेचर लवर मीन्स क्या? भाऊ कात्रे जो है वो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम, उन्होंने ये लेसन को लिखा है। असल में उन्होंने बताया है, भाऊ कात्रे ने, यहाँ पर पेंगोलिन्स के बारे में, और उसे उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया, एक छोटी सी कहानी के तौर पर बताया, ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और साथ ही साथ आप इस चींटी खाऊ प्राणी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सको। तो ये जो लेसन लिखा गया है, वो लिखा गया है भाऊ कात्रे के द्वारा, जो कि कौन है? नेचर लवर, यानी कि प्रकृति प्रेमी आप कह सकते हो। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है। एंड, और वो क्या है साथ ही साथ? एन इमिनेंट एक्टिविस्ट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, या आप बोल सकते हो प्रसिद्ध। एक्टिविस्ट का मतलब होता है कार्यकर्ता। वे क्या है? एक तो प्रकृति प्रेमी है, साथ ही साथ वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कार्यकर्ता है। अब किस चीज के कार्यकर्ता है? तो ये तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर प्रकृति प्रेमी है तो नेचुरली वो प्रकृति के संरक्षण के लिए, या प्राणियों, प्रकृति में प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनमें प्राणी भी आते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए वे दिन रात काम करते हैं, और वे बहुत ही प्रसिद्ध कार्यकर्ता है, ठीक है। He has won many honors and awards for substantial contribution towards the protection and conservation of various endangered species. अब इसका मतलब क्या है?
ही हैज वन मैनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स, उन्होंने ढेर सारे पुरस्कार जीते हैं। ऑनर्स यानी उन्हें सम्मानित किया गया है, अवार्ड्स यानी पुरस्कार दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं? सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, यानी कि उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। किस चीज के प्रति? टूवर्ड्स द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। किसके लिए उनको सम्मानित किया गया, किसके लिए उनको पुरस्कार दिया गया? क्योंकि वे बहुत ही अधिक अपना योगदान उन्होंने दिया है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा के लिए, एंड कंजर्वेशन ऑफ वेरियस एंडेंजर्ड स्पाइसेस, यानी कि जो संकटग्रस्त स्पाइसेस यानी प्रजातियां, जो संकटग्रस्त प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए प्राकृतिक जीव जो आजकल खतरे में है। जैसे आपको पता है बाघ के मारने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया है ना सरकार ने। क्यों लगाया है? कि बाघों की संख्या धीरे धीरे हमारे भारतवर्ष में कम होती जा रही है, न केवल भारतवर्ष में, वर्ल्ड में भी। तो यदि ऐसे ही बाघों का शिकार होता रहा तो एक दिन सारे बाघ मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो प्रजाति क्या हो जाएगी? प्रजाति यानी कि वो प्राणियों के जो जाति है वही खत्म हो जाएगी, तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। अब आप जानते हो डायनासोर्स के बारे में भी। डायनासोर्स भी जो है किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से संपूर्ण प्रजाति ही नष्ट हो गई। आपने इतिहास में पढ़ा है ना 5वीं में, मैमोथ हाथी विशालकाय थे, वे भी नष्ट हो गए। तो ऐसे ही जो प्राकृतिक प्राणी हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन यानी उन्हें संरक्षित करने के लिए ये भाऊ काकरे को बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत चीजों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए। सिंस 1992 he has striven through Sahyadri Nisarg Mitra organization Chiploon to make the concept of conservation of nature through livelihood a reality। ये जो एक प्रोग्राम कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड, इस कार्यक्रम के द्वारा वे सह्याद्री निसर्ग मित्र ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ वे जुड़े हुए हैं और वे लगातार कठिन प्रयास कर रहे हैं ताकि विलुप्त होती जो प्राणियों की जातियां हैं उन्हें संरक्षित किया जा सके और उन्हें बचाया जा सके। ठीक है, ये तो हो गया भाऊ कात्रे का परिचय जिन्होंने इस लेसन को लिखा है। अब हम देखते हैं अगले पेज पर इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी। See there on your screen, question number 1. What instructions does a human mother give to her 2-year-old baby in the course of the day? अब जो कहानी हमारी है ना इसी के ऊपर आधारित है बच्चों। ये जो प्रश्न आपके वार्मिंग अप है उसके ऊपर उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इंस्ट्रक्शंस यानी सूचनाएं अ ह्यूमन मदर यानी माँ देती है। ह्यूमन यानी हम, मानव जाति। ह्यूमन मदर यानी मानव माँ यानी कि हम, है ना। माता अपने 2 वर्ष के बच्चे को क्या क्या सूचनाएं देती रहती, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देती रहती है पूरे दिन भर में, है ना। देखो आप जानते हो छोटे बच्चे रहते हैं तो माएँ उन्हें हमेशा सूचित करते रहती है, बेटा ये नहीं करो, बेटा वो नहीं करो, यहाँ मत जाओ, इससे मत हाथ लगाओ, ऐसी कुछ ना कुछ सूचनाएं देती है ना, है ना। या छोटा सा बच्चा है तो अब उठा रही है उसे तो बेटा उठ जाओ, बेटा नहा लो, बेटा खा लो, ये इंस्ट्रक्शंस तो देती है ना। तो हमें क्या करना है, ऐसी ही कम से कम 5 से 8 इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में। नीचे क्वेश्चन देखो, राइट 5 to 8 of those in English
यूजिंग योर इमेजिनेशन। अब आप सोचो कि माँ है, छोटे बच्चे को क्या क्या बोल रही होगी, क्या क्या सूचनाएं दे रही होगी, क्या समझा रही होगी, क्या बता रही होगी दिन भर में, और वो हमें इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, अब आप ध्यान लगाओ। आपने भी सुना होगा घर में अगर छोटा बच्चा है तो मम्मी रोकती है, टोकती है, कुछ बोलती है ना, लेकिन वो तो हिंदी में होता है। अब हमें इंग्लिश में देखना है, तो वही सूचनाओं को हम इंग्लिश में कर दें। आइए देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ पर मैंने 8 सूचनाएं इंग्लिश में लिख दी हैं और यही सूचनाएं मम्मी बच्चों को हिंदी में देती हैं घर पे। अब जैसी मातृभाषा जो घर की भाषा होगी उसी में देगी। मराठी है तो मराठी में बोलते होंगे, तमिल है तो तमिल में अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते होंगे, हिंदी वाले हिंदी में बोलते होंगे, गुजराती वाले गुजराती में बोलते होंगे। लेकिन माएँ माएँ तो अपने बच्चों को उसी हिसाब से संभालती हैं, वही सूचनाएं देती हैं। बस भाषा का यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर हम इंग्लिश में देख रहे हैं। ठीक है, सी दैट, गेट अप बेबी, वॉश योर माउथ क्लीन। मम्मी बोलती है ना, बेटा उठ जाओ, मुंह अच्छे से धो या साफ करो। सेकंड, ड्रिंक दिस कप ऑफ मिल्क, दूध पी लो। थर्ड, डोंट से नो, इट्स स्वीट। बच्चा बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो माँ बोलती है नहीं नहीं ना नहीं बोलो बेटा, बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है ना। माँ कुछ पुचकार के दुलार के समझा के करती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये इंस्ट्रक्शंस है। हाँ, तो अभी मैं सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में बोल रही हूँ, अब हिंदी नहीं करूंगी। ठीक है, फटाफट। कम हियर, लेट मी गिव यू अ बाथ। बात का मतलब नहलाना। यस, चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ। बी केयरफुल और यू विल फॉल। डोंट से नो टू योर फूड, इट इज गुड फॉर यू। डोंट बी नॉटी, you will get hurt. Sleep well. So these are the instructions which a human mother gives to her 2-year-old baby. है ना, माँ दिन भर ऐसे ही कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहती है ना। तो come to our next activity. See there, टेक्स्ट का पेज है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, इमेजिन योरसेल्फ इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहां पर सिचुएशंस दी गई हैं, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, आपको सोचना है, विचारना है कि आप ये सिचुएशंस में क्या क्या करोगे। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। द वेरी फर्स्ट, यू हैव गॉन टू अ लोकल टूरिस्ट स्पॉट विथ योर स्कूल फ्रेंड्स। देयर you meet someone from another country who wants to know more about you and your school. Introduce yourself to that person and provide information about your school. अब यहाँ पर उन्होंने पहली सिचुएशन दी है कि आप एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट पे गए हो। टूरिस्ट स्पॉट यानी घूमने जाने वाली जगह, है ना। वहां पर गए हो और अपने दोस्तों के साथ में हो, एंड यू हैव मेट, वहां पर आपको कौन मिला है, अ पर्सन हु इज फ्रॉम अनदर कंट्री, कोई व्यक्ति जो कि दूसरे देश का है, बट ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट यू एंड योर स्कूल। वो जानना चाहता है कि आप कौन से स्कूल से हो, आप कौन हो, कौन से स्कूल से हो, कहाँ रहते हो, मतलब आपके बारे में जानना चाहता है। तो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस करना यानी परिचय देते हो। आप उसको कैसे अपना परिचय दोगे कि आप कौन हो, वहां पिकनिक स्पॉट पे क्यों आए हो, कौन से स्कूल से हो, आपके स्कूल का नाम क्या है। ये सब चीजें जो आपकी जानकारी है वो आप उसे कैसे दोगे। तो ये जो है सिचुएशन आपको अपने इमेजिन करके कुछ उसके बारे में लिखना है, 2-4 वाक्य, लाइक कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन आपको मैंने सिखाया ना, उसी हिसाब से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, यू एंड योर स्कूलमेट्स हैव गॉन टू विजिट अ फेमस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक institute to get more information about their work. Introduce yourself to the authorities there.
अब आपको यहाँ पर सिचुएशन अलग हो गई है। यहाँ पर कैसा है, तुम अपने मित्र दोस्तों के साथ किसी प्रसिद्ध संस्था में उस संस्था के काम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने गए हो। तो वहां पर यहाँ पर सिचुएशन अलग हो गई है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वहां के अधिकारियों को, मतलब अथॉरिटीज, ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपनी पहचान बताओ और वहां पर तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो, तुम उस संस्था में क्यों गए हो। तो आप अपनी पहचान वहां बताकर उस संस्था के कार्य के बारे में, उस संस्था के काम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी है आपको। उस समय आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना है अलग अलग टाइप में। पहली सिचुएशन अलग है, दूसरी सिचुएशन अलग है। नाउ सी थर्ड, you and your team have lost your way in another school where you have gone for a competition. ओके, यहाँ पर तीसरी सिचुएशन अलग है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करोगे। यहाँ की सिचुएशन क्या है कि तुम और तुम्हारी टीम किसी दूसरे स्कूल में गए हो और वहां पर तुम्हें, वहां से मतलब वो स्कूल से अंदर बड़ा स्कूल है, आपको ये नहीं पता कि यहाँ से कैसे बाहर निकलना है। एंट्रेंस आपको मालूम पड़ गया था, एग्जिट आपको नहीं मालूम है, बाहर निकलना है। तो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल एंड एंक्वायर अबाउट द वे। अब उस स्कूल में आप कैसे वहां के स्टूडेंट से पूछोगे कि भाई हम यहाँ आए थे, अब यहाँ पर हमने आ तो गए हैं, हमारी टीम के साथ हमारा मैच हो गया है, अब हमें वापस जाना है, लेकिन कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, उनका ग्राउंड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से एग्जिट है नहीं है, पता नहीं है, तो आप किसी दूसरे स्कूल में गए हो, वहां पर आप बाहर निकलने का रास्ता उस स्कूल के बच्चों से कैसे पूछोगे। अब जब पूछोगे तो नेचुरली तुमको पहले बताना तो पड़ेगा कि भाई तुम कौन हो, है ना। तो वहां पर उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो बच्चों ये 3 सिचुएशन है, तीनों में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना अलग अलग प्रकार से होगा, एक जैसा नहीं होगा। सो दिस इज योर प्रोजेक्ट टाइप है, आपका प्रोजेक्ट है ये, इसे आपको कन्वर्सेशन के रूप में स्वयं तैयार करके रखना है, ठीक है। यहां पर इसके उत्तर मैं नहीं दूंगी, क्यों, क्योंकि तीनों टाइप की सिचुएशंस अलग है। तीनों टाइप में आपको स्वयं को प्रस्तुत करना है, स्वयं को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसीलिए ये आपका प्रोजेक्ट वर्क टाइप हो गया है, आपको स्वयं तैयार करना है, ओके। सबसे आखिरी क्वेश्चन इस पेज का, फ्रॉम योर साइंस टेक्स्ट बुक एंड द इंटरनेट फाइंड द नेम्स ऑफ at least 10 rare animals। इसमें आपको क्या करना है, साइंस टेक्स्ट बुक और इंटरनेट की सहायता से आपको एटलीस्ट 10 रेयर एनिमल्स, रेयर यानी कि दुर्लभ, यानी कि जो ज्यादा मात्रा में अभी उपलब्ध नहीं है, ओके, ऐसे प्राणियों की जानकारी आपको निकालनी है जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र स्टेट के। हाँ, कहां से ढूंढोगे, यस, योर साइंस टेक्स्ट बुक एंड इंटरनेट, ओके। और उनकी जानकारी आप प्राप्त करोगे, उन जो एनिमल्स है, प्राणी है, उनके नाम आपको लिख कर रखने, खाली नाम लिख कर रखने और उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया आपका पेज नंबर 90 के क्वेश्चन 1, 2 और 3। बट आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ही बाईं तरफ में आप पीछे देख सकते हैं, यहां पर जो आपका ये पेज है इसके नीचे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है
और उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में बाईं तरफ में। ओके, क्वेश्चन है यू आर विजिटिंग अ नियर बाय हिल विथ योर आंट, यानी कि आप अपनी चाची बोलो, मौसी बोलो, आंट बोलो तो सभी के लिए वर्ड आता है, ठीक है। तो आप उनके साथ कहाँ गए हो, नियर बाय हिल, पास में कोई पहाड़ी है, वहां पर उनके साथ घूमने जा रहे हो। ओके, थिंक ऑफ 5 to 8 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट द हिल इन इंग्लिश। हाँ, यहाँ भी देखो, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया कि सूचनाएं जो हैं माँ ने कैसे इंग्लिश में दी है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको, आप अपनी चाची बोलो, मौसी बोलो, किसी के भी साथ आप पहाड़ी पर जा रहे हो, सामने पहाड़ी है, वहां जा रहे हो, तो आप उनसे उस पहाड़ी पर जा रहे हो तो उस पहाड़ी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करो इंग्लिश में। हाँ, अब क्वेश्चन कैसे करोगे, पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो तो नेचुरल है, पहाड़ी से आधारित ही क्वेश्चन होंगे। तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, हियर इज द आंसर। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द हिल, है ना, हाउ हाई या टॉल इज द हिल, नेम, पहाड़ी का नाम क्या है जिस पहाड़ी पर हम जा रहे हैं, ये पहाड़ी कितनी ऊंची है ना, ये पूछ सकते हो। या फिर व्हाट इज इट फेमस फॉर, ये पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। या फिर आर द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड देयर, क्या वहां पर जंगली जानवर मिलते हैं वहां पर उस पहाड़ी पर जहां हम जा रहे हैं। या फिर इज देयर अ बिग फॉरेस्ट ऑन द हिल, उस पहाड़ी पर कोई बड़ा सा जंगल विंगल है क्या, बड़ा जंगल है, क्या चीज है वहां पर, तो क्वेश्चंस कर रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट है विल इट बी डिफिकल्ट टू क्लाइंब द हिल, क्या पहाड़ी चढ़ना बहुत कठिन होगा, कैसे चढ़ेंगे हम, डिफिकल्ट है क्या या चढ़ सकते हैं आसानी से। लास्ट वन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमें कितना समय लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय लग सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैंने आंसर्स आपको दे दिए हैं, आपको अभी क्या करना है, इन्हें अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में आज की डेट डालकर लिख कर रखना है। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ अवर इंग्लिश वार्मिंग अप एक्टिविटी। ओके बच्चों, ये हो गई हमारी यूनिट 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट, इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, आज मैंने आपको वार्मिंग अप एक्टिविटी में जितने भी प्रश्न उत्तर कराए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें इंस्ट्रक्शंस है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसमें मैंने आपको खाली सूचनाएं दी हैं कि आपको स्वयं को इंट्रोड्यूस करना है, तो वो आप अपनी प्रोजेक्ट तैयार रखोगे। ओके, कन्वर्सेशन आपका तैयार होना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछूंगी उसके बारे में, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन मैंने दिया है कि आप हिल पर जाने के लिए कैसे क्वेश्चंस करोगे, है ना। तो आप ये सब चीजें अपने प्रश्नोत्तर की कॉपी में आज की डेट डालकर लिख कर रखोगे, ठीक है। और अगले इंग्लिश के पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, यूनिट 4.2 इसकी पूरी स्टोरी लेसन का एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने अगले पीरियड में, तब तक के लिए बाय बाय।